हिंदुस्तान में जब तक अंग्रेज नहीं आए थे उलमा की बहुत इज्जत थी। हिंदुस्तान में जो चीफ जस्टिस होता था ना, यानी जो 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 जज होता था, सबसे बड़ा जज, वो भी आलिम होता था। सियासी कायद आलिम होता था। बल्कि हर इंसान अपने बच्चों को आलिम बनाने की कोशिश करता। गरीबों के बच्चे भी आलिम बनते थे, बादशाहों के बच्चे भी आलिम बनते थे। इसलिए कि जो आलिम नहीं होता था लोग उसकी कद्र और इज्जत नहीं करते थे वैसे जैसे आलिमों की कद्र करते। इसीलिए बड़ा जंगजू यानी जो फन हर्ब ज़र्ब में माहिर है वो भी आलिम, बड़े काम करने वाला आलिम। शायद आपने इस अंदाज से नहीं देखा होगा, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को आपने सुना कि सुल्तान सलाहुद्दीन कौन थे? आप अंदाजा फरमाइए, बहुत इल्म वाली शख्सियत है सलाहुद्दीन अय्यूबी। 1950 500 कुछ में सलाहुद्दीन की का इंतकाल होता है और 1950 में उनकी कब्र खुलती है तो कफन भी मैला नहीं हुआ था। आप क्या समझते हैं? हजरत शाहजहां का जिक्र आप सुनते हैं, ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। शाहजहां वो है जिसकी तहज्जुद भी कभी फौत नहीं हुई। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश में इशारे देकर जा रहा, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ये दिल्ली का बादशाह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद भी थे और खलीफा भी थे। उनकी भी पूरी जिंदगी में कभी तहज्जुद फौत नहीं हुई और तहज्जुद तो तहज्जुद, कभी नामहरम को उन्होंने जानबूझकर कस्दन नहीं देखा। ये हमारी तारीख हमने दूसरों से सुनी, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे भी कहा होता, कुछ हमसे भी सुना होता। औरंगजेब आलमगीर जिसके बारे में आप जिक्र सुनते हैं, ये बंदा खुद आलिम था और इस शख्स को जो है उनकी सदी का मुजद्दिद करार दिया गया है। आप नहीं जानते लेकिन उलमा जानते हैं कि अल्लाह अकबर, ये हिंदुस्तान में और उर्दू बोलने वाले लोगों के दरमियान आज जो सबसे ज्यादा मुफ्तियान किराम जिस फतवे की किताब को हवाला बनाते हैं वो फतावा आलमगीरी है। और फतावा आलमगीरी की तकमील जिसके बादशाही के दौर में मुकम्मल हुई है, उस बादशाह को दुनिया सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है। आप गौर तो फरमाएं, हजरत बहादुर शाह जफर का जिक्र आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर शराबी कबाबियों के साथ बैठने वाला आदमी नहीं था, यह अल्लामा फजल खैराबादी का दोस्त था। अंदाजा फरमाए, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के साथ बैठने वाला आदमी था और कितना इल्म दोस्त आदमी था। अल्लाह अकबर, सिर्फ मैं उसके चंद अशार पेश करता हूँ। मैंने जो है इल्म वालों की महफिल में बहादुर शाह की फिक्र पेश की तो लोगों को हैरत हुई कि हम तो ये समझते हैं कि बादशाह लोग जो है वो अय्याश थे और आवारा थे, लड़कियों के दिल डाला थे, यानी अपने जैसा समझते हैं अपने बादशाहों को, क्योंकि लोगों ने तुम्हें गलत तारीख पेश की है, तुम्हारी तारीख को मस्क किया है। मेरे भाइयों, आजकल के छोकरे दौलत आती है तो लड़कियों की तरफ जाते हैं, अय्याशियों की तरफ जाते हैं, जराइम की तरफ जाते हैं। तुम्हारे चंद लोग बिगड़े हुए जरूर थे, मैं हर बादशाह की तारीफ नहीं कर रहा या हर आदमी के हर फेल की तारीफ नहीं कर रहा, कुछ गलतियां भी हुई होगी, इसलिए कि बादशाह ते मासूम नहीं थे। हम तो वलियों को भी मासूम नहीं मानते, बादशाह तो अलग चीज है। लेकिन ये बात याद रखना, बहादुर शाह जफर का एक कलाम जरा सुनिए, उन्होंने एक गजल लिखी थी। बहादुर शाह जफर की गजल सुनिए। आजकल तो इल्म वाले भी गजल कैसे अलती भलती कहते हैं, लेकिन बादशाह की फिक्र सुनिए। दरअसल शायरी इंसान के अपने अंदर छुपे हुए राज को अया करने का नाम है। अंदर जो होता है वो कलम के जरिए से बाहर आता है, इंसान की फिक्र पता चलती है, उसकी सोच पता चलती है, उसके तसव्वुरात पता चलते हैं, उसके तखय्युलात पता चलते हैं। मिसाल के तौर पर इकबाल किस तरह का आदमी था, उसकी शायरी के जरिए से पता चलता है। गालिब किस तरीके का इंसान था, उनकी शायरी से पता चलता है। मीर की फिक्र क्या थी, उनकी शायरी से पता चलती है। मौलाना हसन बरेलवी की फिक्र क्या थी, उनकी शायरी। इंसान का कलम उसकी फिक्र का गम्माज होता है। बहादुर शाह की शायरी जरा देखें, कहते हैं अल्लाह अकबर, चंद मिसरे हैं, मैं कोई बहादुर शाह का मुकद्दमा लड़ने नहीं आया लेकिन बताने आया हूं। यहां तो थोड़ी सी दौलत आती है तो अय्याशी छूटती है। अखंड भारत का बादशाह
हमेशा, लेकिन उसकी फिक्र क्या है? उसने कहा था आंधियां गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा। आंधियां चलती है तो संवरते नहीं है बल्कि बिखरते हैं। मगर क्या उम्मीदों का शायर है, कहते हैं आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा। तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। तेरी जुल्फे नहीं, अरे जुल्फे बिखरा करती है, मोमिन नहीं बिखरा करता। अगर आज जुल्म की आंधियां चल रही है, मुस्लिम उम्मा को मायूस होने की जरूरत नहीं है। जुल्फों को आंधियां बिखेर देती है, दीवान गाने मुस्तफा जाने रहमत को इकट्ठा एक जगह जमा कर देती है। इसलिए अगर आंधियां खून की चल रही है, आंधियां जुल्म की चल रही है, आंधियां ज्यादती की चल रही है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब मोमिन का खून जमीन पे गिरता है तो एक इंकलाब पैदा करता है। करबला में 72 का खून गिराकर यजीद समझा था हक वालों को मिटा देंगे, लेकिन यजीद नहीं जानता था कि मोमिन के खून की अहमियत क्या है। 72 का खून गिरा है और अल्लाह ने इस्लाम को हरियाली अता फरमा दी है। इसलिए अगर आज मजलूमों का खून किसी जमीन पे बह रहा है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द इन जुल्म की आंधियों से मोमिनीन संवरने वाले हैं। आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा। तेरी जुल्फे नहीं हूं कि मैं बिखर जाऊंगा। और फिर कहते हैं मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। ये शेर के लिए मैंने ये कलाम पढ़ा है, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जा। पता चला जिंदे और मुर्दे का फर्क यही है कि जिंदे का रिश्ता कलम से होता है, मुर्दे का रिश्ता कलम से नहीं होता। अगर कौमों को जिंदा रखना है, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देने की बजाय अपने बच्चों के हाथ में कलम देने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के हाथ में खिलौने देने की बजाय अपने बच्चों के हाथ में कलम देने की कोशिश कीजिए। याद रखना हमारे कलम की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, नून वल कलम वमा यस्तरून, महबूब तेरी कसम है। अल्लाह अकबर, नून तेरी कसम है। मैं हतमी तौर पे तफसीर नहीं कर रहा हूँ, माना नहीं बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि मुक़त्ताआत को हम अल्लाह पर छोड़ते हैं, तफवीज करते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो कहा यासीन ताहा नून क़ाफ हा या आइन स्वाद, ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत के अलक़ाबात हैं। मेरे इमाम ने भी कहा था काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, उनका ही चेहरा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत। तो मैं बात समेट लूं, दूर ना निकल जाए। बहादुर शाह ज़फ़र क्या कह रहे हैं, मुझको सूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है। मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊंगा। कलम छीन लो मर जाऊंगा। और क्या यकीन है बंदे के पास, कहता है तुझसे बिछड़ा तो ये ना पूछ किधर जाऊंगा। तुझसे बिछड़ा तो ये ना पूछ किधर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूं समुंदर में उतर जाऊंगा। और फिर यकीन की मेराज तक कहते हैं मैं तो शायर हूं। कहते हैं मैं जफर हूं। जफर कहते हैं कामयाबी को। क्या कहा, मैं जफर हूं मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं। मैं जफर हूं मुझे कोई मिटा सकता ही नहीं। मैं तो शायर हूं किताबों में बिखर जाऊंगा। मैं तो शायर, यानी जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है उसे कोई मार नहीं सकता। देख रहे फतावा आलमगीरी तरतीब दिलवाकर औरंगजेब जिंदा हुए कि नहीं हुए। इमाम अहमद रजा का जिक्र क्यों होता है भाई, इल्म की वजह से। जब भी कोई मसला दरपेश होता है फतावा रज़विया का हवाला आता है, अल अम्न वल उला का हवाला आता है, ज़ुब्ततुज़ ज़किया का हवाला आता है। ये किताबों के हवाले आते नहीं आते। अल्लाह अकबर। तो इल्म, इसी तरह इमाम गजाली को लोग क्यों याद करते हैं,
इमाम बुखारी को लोग क्यों याद करते हैं? अपने चार ऊपर नस्लों में दादा को लोग भूल गए। गजाली को 900 साल हो गए, आज भी इमाम गजाली याद है। इमाम बुखारी को 1000 साल से ज्यादा हो गया, आज भी इमाम बुखारी याद है। इमाम मुस्लिम याद है, तिरमिजी याद है, इब्ने माजा याद है, इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक याद है, इब्ने खुज़ैमा याद है, ये इब्ने शैबा याद है, हजरत अबू हुरैरा याद है। ये सब लोग इल्म की खिदमत करने वाले लोग थे। मेरे भाइयों, अंदाजा तो फरमाए, इल्म वालों को मिटाना आसान नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि तुम इल्म की तरफ न जाओ, इल्म की तरफ न जाओ, तुम्हारा इल्म से ताल्लुक टूट जाए, तुम्हारा इल्म से रिश्ता न रहे, इसलिए तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहते, लिखने नहीं देना चाहते। और पढ़ने लिखने से रोकने के लिए कभी तुम्हें नशे में मुब्तला करते हैं, कभी तुम्हें खेल में मुब्तला करते हैं, कभी तुम्हें लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला करते हैं, कभी तुम्हें बुराई में मुब्तला करते हैं। इल्म की अपनी बरकत है, इल्म की अपनी बरकत है। इल्म, अल्लाह अकबर, इल्म क्या है जरा गौर फरमाएं। इल्म दोस्त बनो, मोबाइल की गंदगी से निकलो, मोबाइल को बतौर जरूरत इस्तेमाल करो, मोबाइल को अपने ऊपर मुसल्लत मत करो, फेसबुक को, यूट्यूब को अपने ऊपर मुसल्लत मत करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। इल्म को ओढ़ना बिछौना बनाओ। इल्म क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, दाऊद इल्म लोगे कि हुकूमत लोगे, इल्म लोगे कि हुकूमत लोगे। हजरत दाऊद को अल्लाह कह रहा है, इल्म लोगे कि हुकूमत लोगे। देखो नबी की शान, नबी का मकाम। नबी कहते हैं, मुझे अगर इल्म और हुकूमत में किसी को चुनना पड़ा तो मुझे इल्म चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म की बरकत से हुकूमत भी अता फरमा दिया। अंदाजा है आपको मेरे भाइयों, ये इल्म है। इल्म का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्ते हजारों साल से इबादत कर रहे थे, हजारों साल से इबादत कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने सारी चीजें रखी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सारी चीजें रखी। कुल्लहा का मतलब पहले दिन से लेकर क़यामत तक जितनी चीजें पैदा होगी अल्लाह ने सब रखा। ये कुल्लहा की अगर तशरीह करें उलमा की मौजूदगी में तो मैं आपको, आप थक तो नहीं रहे, बोर तो नहीं रहे? मैं बात आगे करूँ ना? हाँ, इसलिए कि इस तरह की गुफ्तगू आप नहीं सुनना, आपको थोड़ा सा बोरियत लगती है ना, इसलिए मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ आपसे। क्योंकि माशाल्लाह आपको तो वो गुफ्तगू चाहिए जिसमें नारे खूब लगें, कहानी हो, किस्सा हो, थोड़ा हंसाया जाए, थोड़ा लतीफ़ा बोला जाए। मैं लतीफ़ा बोलने नहीं आता, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ अगर तुम जान लो तो कम हंसो ज़्यादा रो। जिसकी कौम बर्बाद हो रही है उसको लतीफ़े से क्या ताल्लुक। लेकिन बहरहाल थोड़ी देर सुने, क्या अर्ज़ कर रहा था? अल्लाह अकबर। कुल्लहा, पहले दिन से। अब अगर इसकी तशरीह करें तो उलमा, अगर मैं गलती करूं तो ये इस्लाह करेंगे, लेकिन तवज्जो करें। यानी जितनी ईजादात थी, सुई है, कपड़ा है, मोबाइल है, और अब पता नहीं क्या क्या ईजाद होगा, हमें नहीं पता। 40 साल पहले किसको पता था कि मोबाइल ईजाद होगा? लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने सब रख दिया। मोबाइल भी रखा होगा, हवाई जहाज भी रखा होगा, सुई भी रखा होगा, सब रखा। फरिश्तों के सामने भी रखा। ये कुल्लहा बता रहा है कि सब रखा, ठीक है ना? ध्यान है आपका? तवज्जो, सब रखा। इसका मतलब एक बात जरा ध्यान दें, गलती करूं तो इस्लाह करें। अगर यहां 100 चीजें रखी जाए उतनी जगह भी तो लगेगी। 5000 रखी जाए उतनी जगह भी तो लगेगी। लेकिन जितनी चीजें, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह की जात इससे पाक है। तवज्जो करना, 5000 चीजें दूर तक, तो मुझे कितनी नजर आएगी, आपको कितनी नजर आएगी? जितनी चीजें बढ़ती जाएगी उतनी नजरों से दूर होती जाएगी, जितनी नजरों से दूर होती जाएगी उतनी नजर। बात है कि नहीं? समझ में आती है कि नहीं? कुल्लहा, पहले दिन से जो चीज इजाद हो रही है, क़यामत तक जो इजाद होगी, सब रख दी गई। फरिश्तों से कहा, तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ इन चीजों के नाम क्या है? फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने फौरन कह दिया, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने माजरत कर ली, मौला हमें कुछ नहीं मालूम, हमें बस उतना ही मालूम है जितने तूने इल्म दिया, और तू इल्म हिकमत वाला। फिर उनसे पूछकर अब अल्लाह आदम से कहते हैं, तुम बताओ। तवज्जो, तुम बताओ। तो हजरत आदम अभी किसी मदरसे में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, किसी के पास पढ़ने नहीं गए। अल्लाह ने इल्म दिया आदम को।
आदम ने उनके नाम भी बताए, सिर्फ नाम नहीं बताए, उनके काम भी बताए कि ये चीज है, इसका ये इस्तेमाल है, ये चीज है, इसका ये इस्तेमाल है, इसका ये चीज है, इसका इस्तेमाल ये। अब एक बात यहां आपके सामने रखूं, हजरत आदम ने सारी चीजों को देखा, तो हजरत आदम की नजर कितनी तेज होगी। उसके बाद आपने पहचाना कि ये काम, इसका नाम भी है और काम भी है, सब बता दिया। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जब अल्लाह ने उनको इतनी नजर और इतना इल्म दिया, तो आदम को जिसके सदके में पैदा किया, अल्लाह ने उस नबी को नजर कितनी दी होगी और इल्म कितना दिया होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, आदम के लिए कुल्लहा मानने वालों, नबी के लिए भी इल्म कुल मानने में आखिर जाता क्या है। जब वो आदम को इतना दे सकता है, तो जाने आदम को कितना दे सकता है। और फर्क देखो, फरमाया अल्लाहु अकबर, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया, यानी इल्म आदम की हद बयान करती। हमने आदम को अस्मा का इल्म दिया, लेकिन जब जाने आदम की बात आई तो फरमाया वो अल्लम का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, आप जो कुछ नहीं जानते थे, हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। महबूब को सिखाया, जिसको इल्मुल अस्मा, मुस्तफा जिसको इल्मुल अस्मा दिए, उसके इल्म का ये आलम है। जिसको सब कुछ सिखा दिया, उसके इल्म का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अंदाजा फरमाए तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत आदम का ये इल्म देखो, फरिश्ते हजारों साल के आबिद थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का ये इल्म देखकर मुतासिर हुए। और जब मुतासिर हुए तो अल्लाह ने अब हजरत आदम की ताजीम करवाई। उस जुदली आदम, मेरे आदम को सजदा, सब ने हजरत आदम को सजदा। पता चला कौमों को अगर अपने सामने झुकाना है, तो जितना इल्म उनके पास है, उससे ज्यादा इल्म आपके पास होना चाहिए। और रसूलुल्लाह ने यही किया। उस दौर में जितने इल्म वाले थे, सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को सिखाया। सहाबा के पास क्या उलूम थे, अगर उसको एक एक बयान करूं तो आपको हैरत होगी। बस मैं आखिरी बात के तौर पे बात को समेटते हुए इतना कि हुजूर के असहाब में ऐसे ऐसे इल्म वाले थे, सुभान अल्लाह, कि मेरे आका मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, फातह खैबर, खातिम विलायत, खलीफा चाहरुम, अबुल हसनैन, ज़ौज सैयदा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम, मिंबर कूफा पे बैठ के कहते हैं, कूफा की जामा मस्जिद, कि मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूँ। और फरमाते हैं, जितने तुम जमीन के रास्ते जानते हो, जमीन के, उससे ज्यादा अली आसमानों के रास्ते जानता है। गौर कीजिए, यानी रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को आसमानों के रास्ते तक बता दिया। सुभान, ये उनके इल्म, और क्या क्या उनका इल्म बयान करो। मौला अली फरमाते हैं, उस अल्लाह की कसम जिसने दाने को फाड़ कर दरख्त पैदा फरमाया, रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म दिया, वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जितना चाहा अपने करम से मुझे अता फरमाया। और फरमाया कि मैं आसमानों के रास्ते भी जानता हूं। मौला में और बताऊं कितना बताया रसूलुल्लाह ने। रसूलुल्लाह ने मौला अली को पत्थर की बोली भी सिखाई। रसूलुल्लाह ने मौला अली को पत्थर, कोई पता है पत्थर क्या बोलते हैं, पत्थर की बोली भी सिखाई। मौला अली ही तो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ एक बार जंगल से जा रहा था, तो मैंने देखा कि पत्थर से दुरूद पढ़ने की आवाज। भाई जो आवाज पत्थर की समझता है, जो आवाज पत्थर की समझता है, वही तो बताएगा ना कि आवाज आई। वरना आदमी जो है, भाई किसी भी चीज की आवाज आएगी, मिसाल के तौर पे इधर उधर से आवाज आई
तो कोई कहेगा बकरी की है, कोई कहेगा कुत्ते की है, कोई कहेगा बिल्ली की, कोई कहेगा चूहे की, कोई कहेगा इसकी उसकी कहेगा, लेकिन जो आवाज़ पहचानता हूँ, मौला अली ने नहीं कहा दरख्त से आवाज़ आई, मौला ने क्या कहा पत्थर से आवाज़ आई। इसका मतलब पत्थर की आवाज़ का इल्म किसने बताया है? जो अली को पत्थर की आवाज़ सिखा दे, उस नबी के इल्म का आलम क्या हो, उस रसूलुल्लाह के। तो हमारे नबी को अल्लाह ने मौलिम बना के भेजा, आलिम बना के भेजा। बस मैं आपसे इतना कहता हूँ, जय वो ब्यावर वालों और जहाँ से भी आप आए हो, हमें इल्म पे मेहनत कर। मैंने अलीपुरा में भी इस पे बहुत जोर दिया था। और एंड करते मैं आपसे कहता हूँ, अगर दूसरी कौमों के बाजू से बाजू लगा के खड़े होना है, 10वीं से 12वीं से जो तालीम से आप आजकल के नौजवान छोकरे अलग अलग बहाने से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तालीम छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। अब तो इल्म हासिल करना बहुत आसान है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, इसी तरीके से घर बैठे कोर्सेज शुरू हो गए हैं। देखो हम बहुत मेहनत करें डिग्रियों पर, इल्म पर। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। महबूब आप कहिए कि इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये जो आजकल अपनी जो फिक्र बनी है ना, फिक्र क्या फिक्र है पता है? फिक्र ये है मौलाना मैं तो खेती बाड़ी रखता हूं तो मेरे बच्चे को इल्म की क्या जरूरत है, जब मैं मरूंगा तो इतनी दौलत छोड़ जाऊंगा कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात है। मैं तो सुनार हूं, मेरे पास तो फैक्ट्रियां हैं, मेरे पास तो पढ़े जो मालदार लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं कि जरूरत क्या है। और गरीब लोग ये कह कर के नहीं पढ़ाते, क्या कहते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, तालीम महंगी है। एक बात ये आपको बताऊं, माल कब तक साथ जाएगा कोई गारंटी है नहीं, ये बात याद रखना। बड़े बड़े मालदारों को भीख मांगते देखा है हमने, छोटी सी उम्र में हमने देखा। कोविड से पहले जिनके कारोबार बहुत अच्छे चलते थे, आज कोविड के बाद देख लें अभी तक वो संभल नहीं पाए। जो ऐसे वैसे थे वो कोविड के बाद कैसे कैसे हो गए हैं, और जो कैसे कैसे थे वो कोविड के बाद ऐसे वैसे हो। बहुत कम लोग हैं जो पहले भी थे अब भी है। आप क्या समझते? कोविड ने दुनिया बदली। और ये भी जो अभी जंग हो रही है ना, जिस तरह कोविड के बाद की दुनिया, कोविड से पहले की दुनिया और कोविड के बाद की दुनिया में जैसे फर्क है, वैसे ही जब ये जंग का गुबार छटेगा तो जैसे अचानक कोविड के बाद दुनिया बदली थी, इन जंग के गुबार छटने के बाद भी दुनिया बदलेगी। मैं अभी जंग पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मेरा टॉपिक वो है भी नहीं। बस इतना कहता हूं, अल्लाह जो जालिम है उसको बर्बाद कर दे और मजलूमों की मदद फरमा जैसा कि तेरी सुन्नत है। बस इतना कहता, बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ना मैंने कहा है। मैं आपके सामने बस इतनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहो। बहुत पॉसिबल है, मैंने तो ईद की नमाज में हमारे यहां कहा कि हालात नाजुक होंगे, इसलिए पैसे भी सोच समझ के खर्च करो। पड़े रहेंगे तो नुकसान क्या है? ऐसी पोजीशन में क्यों आते हो कि मांगना पड़े? लोग कहते हैं कि मौलाना रिलीफ तो तकसीम होती है, तो मैंने कहा तकसीम होने वाली पे मांगने वाले क्यों बनते हो? मोहतात रहो ताकि देने वाले बने। हैं? पैसे बचा के रखो, पैसों की बचत। अब वैसे तो इस्लाम बचत का हुक्म देता है। इस्लाम तो ये कहता है अगर समुंदर के किनारे भी वुजू कर रहे हो तो पानी को फजूल न बहाओ। जो पानी बहाने से मना करता है, पानी की फजूल खर्ची से मना करता है, वो पैसों को कैसे संभाल के रखने का हुक्म देता है? आजकल तो तुम पटाखे फोड़ते हो, शराब पीते हो, ये सब फजूल, ये पैसे कहां बर्बाद कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो, बेटियों की मंगनियों पर लाखों रुपए खर्च करो। हमारे यहां मंगनी का क्या तस्वुर है? मंगनी बस इतनी सी है ना कि लड़की वाले और लड़के वाले इसका ऐलान कर दे कि रिश्ता तय हो गया, बस इसी को मंगनी कहते हैं। ये अंगूठियां पहनाना, ये भीड़ जमा करना और ये बिरयानियां बनाना, इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं। और ये सब क्यों करते हो पता है? झूठी शान के लिए। एक बात याद रखना, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। मुंह पर दो जुमले अच्छे सुनने के लिए लाखों रुपए को तुम पानी में डाल देते हो। ये कौम है, कौम।
मुंह पे कहेंगे क्या मंगनी हुई, और बाद में पीछे जाकर कहेंगे बेवकूफ इतना पैसा खर्च किया जबरदस्ती। ये हाल है। कौम से कभी तारीफ के शौकीन मत बनिए, अपनी एक फिक्र बनाइए, मेरा मामला अल्लाह उसके रसूल से दुरुस्त रहे, बाकी खत्म। प्यार सबसे कीजिए, ताल्लुक सबसे रखिए, लेकिन किसी की तारीफ पे मत भूलिए, कभी नहीं। कोई तारीफ करे तो दिल में अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार कीजिए, तौबा कीजिए, मौला मैं इस काबिल नहीं। इसलिए कि मेरे भाई जो तारीफ करता है, आजकल तो दुनिया ये बहुत अजीब दुनिया, बहुत अजीब दुनिया है। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली। सादगी में जियो, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इज्जतों की, तो हमें इज्जतें लिबास की वजह से नहीं मिली, इज्जतें हमें कारों की वजह और मोबाइल की वजह से नहीं मिली। हमें इज्जत अगर मिली है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत की निस्बत की वजह से, हुजूर की गुलामी की वजह। हाँ, अल्लाह ने दिया है आम हालात में, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारियां रखो, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल, क्योंकि हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह जब तुम्हें नेमत देता है तो वो ये देखना भी चाहता है उसके जो नेमत का असर तुम पर रहना चाहिए। यानी अगर उसने माला माल किया है तो मालदारों जैसा तुम्हारा लिबास होना चाहिए, मालदारों जैसी तुम्हारी सवारियां होनी चाहिए, मालदारों जैसे तुम्हारे खाने पीने होने चाहिए। लेकिन जब हालात नाजुक हों तो फिर आपको एहतियात कर। बहनों से भी कहता हूँ, अभी बहुत पॉसिबल है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ हम चले जाएं, तो इसमें हम मांगने वाले न बने, मोहतात रहें। अल्लाह करे ऐसे, दुआ करते अल्लाह करे ऐसे हालात ना आए, लेकिन एहतियात में क्या जाता है, बहुत मोहतात रहो, बहुत मोहतात। तो बात को मैं ख़त्म करने चला था, क्या था, इल्म पे मेहनत। अब इल्म की जो बात है, ये जो कहते हो कि दौलतमंद हूँ तो मुझे पढ़ाने की क्या ज़रूरत, दौलत किसके साथ है? बड़े बड़े दौलतमंद भिखारी बने, देख रहे हैं लीबिया के सदर के क्या हालात हुए, नेट पर तो मौजूद। लीबिया के शहजादे का हाल ये था कि वो दुकान से इत्र नहीं खरीदता था, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर फैक्ट्रियां थी, और जो उसी के लिए इत्र बनाते। आप क्या समझते हैं? दुनिया पे इंटरनेट पर जिना देखने क्यों जाते हो? इंटरनेट पर जरा तहकीक करने की, सितारों के आगे जहां और है? इंटरनेट अगर बना है तो उससे फायदा उठाइए ना। गूगल पर पता नहीं लोग क्या क्या देखते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूं जब से ये गूगल आया है इल्म आसान हो। कोई भी मसले में थोड़ी सी उलझन हुई, फौरन टाइप करो, 80% तो जवाब सही आ जाते हैं, 20% में कुछ गड़बड़ होती है, जाहिर सी बात है। डब्बे के दूध में और गाय के दूध में तो फर्क तो होगा। हमारे उस्ताद, हमारे कायद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अक्सर फरमाते हैं कि इंटरनेट की तालीम और बुजुर्गों के पास बैठ के तालीम हासिल करने में ऐसा ही फ़र्क है जैसे माँ का दूध और डब्बे का दूध। डब्बे के दूध से बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन माँ के किरदार से महरूम हो जाता है। और माँ का दूध पीता है ना, तो फिर दूध भी मिलता है, किरदार भी मिलता है। तो बात दूर निकल रही है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, मालदार हो तो भी इल्म सिखाओ और गरीब हो तो भी इल्म सिखाओ।